गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि हम लोग इससे पहले का वीडियो देखे थे टाइम एंड वर्क का, उसमें हम लोग जो प्रोसेस यूज किए थे, अगर वही प्रोसेस सेम प्रोसेस भी इसमें यूज करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। और जो लोग वो पिछले वाला वीडियो नहीं देखें टाइम एंड वर्क का, प्लीज़ पहले जाके देख लें और उसको अच्छे से समझें। अगर वो समझ में आ गया तो इस चैप्टर में पाइप तथा टंकी के चैप्टर में आप लोग को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऊपर में। कहता है दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटा तथा 3 घंटा में भर देता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भरेंगे। जैसे कि उससे पहले हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखते थे, तो उसमें क्या करते थे, अगर एक आदमी कोई काम को 10 दिन में कर सकता है, दूसरा आदमी 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो 1/10 + 1/20 करके हम लोग वैल्यू निकाल लेते थे। इसी तरह यहाँ भी करेंगे। टंकी जो है सो पाइप टंकी में भरने का काम कर रहा है, तो सेम प्रोसेस वही है। तो यहाँ पे है 1/2 लेंगे प्लस 1/3 लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 3 + 2 मतलब 5/6। अब क्या करते हैं, जो भी वैल्यू आता है ना उसको हम लोग पलट के लिखते हैं। आंसर में अगर हमको लिखना हो तो 6/5 लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसको ये घंटा है। ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है 1/1/5 ऐसे भी दे सकता है, नहीं तो अगर मिनट में चेंज करना हो तो ये तो 1 घंटा हो गया। 1/5 घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे तो 1 घंटा 12 मिनट में काम कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। सेम प्रोसेस है भाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है। एक टंकी है, उसका 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शेष भाग कितने देर में भरेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पर निकाल लेते हैं कि पूरा कितने देर में भरता है। तो 3/5 भाग अगर 10 मिनट में, तो पूरा एक भाग भरने में 50/3 मिनट लगेंगे। अब कहता है कि शेष भाग, शेष निकालने के लिए फिर से वही पुराना बात याद कीजिए, काम हमेशा एक होता है। अगर शेष निकालना हो तो एक में से जो मेरा काम हो गया है उसको घटा देंगे। तो एक में से अगर 3/5 घटाते हैं तो 2/5, तो 2/5 भाग भरने में हमको कितना टाइम लगेगा, 50/3, 5 × 50 मतलब 20/3 मिनट। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 6.2/3, ऐसे भी आंसर दे सकता है। या सॉरी, यहाँ पे आपका होगा, ठीक है मिनट ही होगा। अगर यहाँ पे मिनट और सेकंड में बदलना हो तो फिर से क्या कीजिए, 6 मिनट तो ये है ही, 2/3 को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 7 से 6 मिनट 40 सेकंड में काम हो जाएगा। जो शेष बचा हुआ था काम वो इतना देर में हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि दो नल है ए और बी। एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर देता है। टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली हो जाती है। खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। कहने का मतलब ये है कि दो जो है सो भरने वाला टंकी है, उसमें छेद हो गया जिसके कारण पानी फ्लो हो रहा है, निकल रहा है। तो इसमें यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, भरने वाला के लिए प्लस लेते हैं और खाली करने वाला के लिए हम लोग माइनस लेते हैं। ठीक, तो इस हिसाब से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि भरने वाला है 1/10
10 और भरने वाला है 1/20 और खाली करने वाला है 1/40। तीनों मिल करके जो काम करेगा तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो एलसीएम मेरा आ जाएगा 40, 10 चौका 40, 40 माइनस 1, 4 दूर 6 में से 1 गया तो 5/40 मतलब 1/8 मतलब 8 मिनट में जो काम पूछा जा रहा है 8 मिनट में मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं है, बस खाली करने वाला बात बोले तो माइनस लेना है, भरने वाला प्लस लेना है, तीनों मिल करके हमको निकालना है क्वेश्चन। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है 2 नल है P और Q किसी पानी के टंकी को क्रमशः 12 तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है परंतु 3 मिनट बाद P को बंद कर दिया जाता है। Q को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए एक P है इसको 12 मिनट का टाइम लगता है, Q है इसको 15 मिनट का टाइम लगता है। यहाँ पे भी एक काम कंप्लीट करना है तो कहता है 3 मिनट बाद P को बंद कर दिया था, मतलब P जो है उसको 3 मिनट की काम किया है और ये 3 + x मिनट काम करेगा, क्योंकि जब ये दोनों को चलाया गया तो 3 मिनट तक तो दोनों चला, उसके बाद ये तो भाग गया, ये बंद कर दिया गया तो ये तो 3 मिनट ही काम किया। बाद में जो काम किया है तो ये क्यों किया है, उसके लिए x लेंगे। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको काटेंगे तो 3 चौका 12, यहाँ लिखा है 3 + x/15 बराबर 1 में से 1/4 जाएगा। 1 में से अगर 1/4 जाएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3/4। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 या 45/4 - 3, x बराबर 45 - 12/4। यहाँ पर कितना हो जाएगा 33/4 x का वैल्यू, मतलब ये जो है सो इतना देर चलेगा, उसके बाद काम को अपना कंप्लीट करेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 को बनाएं कि 1/4। समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको रफ कर रहे हैं। 5वां नंबर मेरा क्वेश्चन है कि 2 नल है A और B एक टंकी को भरने में क्रमशः 20 मिनट तथा 1 घंटा लेता है। 2 नल है, फिर से वही काम, एक है तो 20 मिनट में भर देता है, एक है तो 1 घंटा का टाइम लेता है। दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, उसके बाद A को बंद कर दिया जाता है। ये लेता है 20 मिनट और ये लेता है 60 मिनट, दोनों मिलकर एक काम को कंप्लीट करेगा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, दोनों पहले 10-10 मिनट तक चलता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि A को बंद कर दिया गया, ये जो है सो बंद कर दिया, बाद बाकी तो काम यही करेगा। यहाँ से आप एलसीएम लीजिएगा तो 60 एलसीएम हो जाएगा, या फिर ऐसे कर दीजिएगा तो 1/2 उधर कर दीजिए, 10 + x 60 बराबर 1/2, 2 से यहाँ पर हो जाएगा 30, x बराबर 20 मिनट, मतलब ये 20 मिनट और चलेगा तो काम कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ आपसे पूछ रहा है कि शेष काम कितने देर में करेगा। तो शेष काम के लिए तो चलिए x मतलब जो बचा काम वही है, लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए कि पूरा काम कितने देर में कंप्लीट होगा तो आपको ये 10 मिनट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 10 मिनट पहले भी तो काम हो चुका है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आगे कैसे बनाया जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है।
दूसरा निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का दुगुना है। एक चीज जानिए, अगर व्यास दुगुना है तो अगर कोई पाइप 40 मिनट में खाली करता है तो जिसका व्यास दुगुना हो उसके आधा समय में ही खाली कर देगा, क्योंकि वो पाइप मोटा होगा, उससे पानी ज़्यादा निकलेगा। तो कहता दोनों पाइप भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो एक तो है 40 और एक है खाली करने वाला तो माइनस, यहाँ भी माइनस 20, इसका एलसीएम 40 -1 -2 -3/40 मतलब 40/3 माइनस में 13/1/3 समय में खाली कर देगा। माइनस का मतलब होता है खाली करना, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस जब भी आ गया मतलब टंकी को खाली किया जा रहा है। समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 6। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 3 नल ABC एक हौज को क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट, 24 मिनट में भर सकता है। खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा नल C को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। हौज भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ये है 6, 8, 24, एक काम को कराना है। ये भी तो पूरा काम किया है तो ये x लगेगा, ये x लगेगा, और ये ना 2 मिनट कम काम किया है। ये दोनों जो पूरा x टाइम दिया है तो इसमें से ये 2 मिनट कम काम किया है। तो यहाँ से हमको निकालना है x का वैल्यू। इसका एलसीएम 24, 4x + 3x + x - 2 बराबर 24। 4 3 7 1 8, 8x बराबर 24 × 2 26, तो x बराबर 26/8 हो गया। अब देखते हैं इसमें कि क्वेश्चन कह रहा है कि हौज भरने में कितना समय लगा। तो हौज भरने में समय कितना लगा, तो x जो टाइम लगेगा वही रहेगा, या ऐसे इसको लिखेंगे 8, इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 8 × 3 = 24, 2/8। ये तो हो गया मेरा किस चीज में दिया हुआ है, मिनट, और ये हो जाएगा सेकंड। इसको सेकंड में बदलने के लिए करेंगे 60, 2 से करेंगे 4, 4 से 15 मतलब 3 मिनट 15 सेकंड में ये काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। जितना टाइम ये लेता है उससे 2 मिनट कम टाइम लेता है। अब इसको x का वैल्यू निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा कह रहा है कि एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। एक पाइप इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है तथा दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हो तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएंगे। देखिए 3/4 पानी भरा हुआ है, इसको खाली करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला टंकी जो है सो भरता है और दूसरा टंकी खाली करता है। पहला टंकी भरता है तो प्लस, दूसरा टंकी खाली करता है तो माइनस। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा एलसीएम 40, 5 - 8 मतलब -3/40। इसका मतलब है कि ये खाली कर रहा है और कहता है कि 3/4 भाग हमको खाली करना है। ठीक, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/3 यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़िए अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले लिख देते हैं 40/3 भाग खाली करना है। कितना देर में,
यहाँ पे दिया हुआ है कि 3/4 भाग है, तो भाग जो है 40/3 यहाँ पे लिखेंगे 4/3, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 10 हो जाएगा, माइनस तो है ही, -10, -10 मतलब क्या, जो खाली हो रहा है, तो इसको कितना टाइम लगेगा, 10 घंटा। समझ में आया होगा। इसको जैसे कर रहे थे वैसे खाली करने वाला तो माइनस लेंगे, भरने वाला तो प्लस लेंगे। इतना है, इतना जो है 3/40 मतलब 40/3 जो है सो ये कर सकता है, और इसको करना है कितना, 4/3 में। ये दोनों बराबर है तो इसको इधर से काट देंगे, आ गया 10 घंटा। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर ये 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। इससे पहले जो टाइम एंड वर्क जो पढ़े थे उसमें हम लोग रेशियो वाला जो क्वेश्चन बनाते थे उसको एक बार देख लीजिएगा, फिर ये भी क्वेश्चन उसी तरह आसानी से बन जाएगा। एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरने वाला। तो मान लेते हैं कि कोई ए और बी जो टंकी है जिसका रेशियो है 3:1, कहता है कि अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। कोई दूसरा जो पाइप होगा भी उससे 3 गुना तेजी में भरता है, मतलब ये अच्छा काम करने वाला है, इसका रेशियो ज़्यादा होगा कार्य की क्षमता। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरता है, दोनों पाइप मिलकर 36 मिनट में भरता है, तो इसको क्या करेंगे, 3, 1, 4 यहाँ भी दोनों जोड़ लेंगे गुने 36। पूछा जा रहा है कि जो स्लो पाइप है वो कितना देर में भरेगा, तो 1 स्लो वाला पूछा जाए तो उसका रेशियो 1 लेंगे, कितना देर में, तो x देर में, तो x बराबर हो गया 144 मिनट। 144 मिनट हो गया। आप इसको अगर लिखना चाहे तो 2 घंटा 24 मिनट भी लिख सकते हैं। 2 घंटा 24 मिनट में ये काम कर लेगा। यहीं पे अगर हमसे पूछा जाता है कि ये जो है सो कितना देर में भरता, तो ए के लिए क्या करते हैं, टोटल गुने टोटल टाइम बराबर, अब ए का रेशियो लेते 3 गुने x, 3 से हो जाता 12, तो x जो है सो 48 निकलता है यहाँ से, मतलब b जो है सो इतना देर में भर देगा, a जो है तो इतना देर में काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक हौज में 3 पाइप है, पहले 2 पाइप इसे क्रमशः 3 घंटे 45 मिनट में भरते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को अपराह्न 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे खोल दिया हो तो हौज कब खाली हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे बहुत अच्छा कंसेप्ट आप लोग को सीखने को मिलेगा कि पहला जो है सो 3 घंटा, दूसरा है 3 घंटा 45 मिनट, तो 3 प्लस इसको अगर 45 मिनट को लिख सकते हैं 3/4 घंटा 45 मिनट को अगर घंटा में बदलेंगे तो भाग देंगे तो 3/4, क्योंकि ये अगर घंटा लिए तो इसको भी हम आवर में ही घंटा में ही चेंज कर लेते हैं। और तीसरा पाइप जो है 1 घंटा में खाली करता है, तो खाली करने वाला के लिए -1 घंटा में। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग इससे पहले हमेशा एक काम देते थे, एक लिखते थे, लेकिन यहाँ पे एक नहीं होगा। एक इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जब भी बोलेगा ना कुल मिला के मेरा काम जो है खाली हो रहा है, ये जो हौज जो है खाली हो रहा है, खाली मतलब 0 काम, कोई काम नहीं। जब हौज खाली ही हो गया तो काम तो कुछ हुआ है नहीं, तो 0 कब, यहाँ पे हम 0 देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब कहता है कि इसको खोला जाएगा 1 बजे, इसको 2 बजे, इसको 3 बजे। 3 बजे वाला को मान लेते हैं x, 2 बजे, तो इससे 1 घंटा ज़्यादा चला होगा और इससे ये 2 घंटा ज़्यादा चला होगा।
यहाँ पर अगर 1 बजे ये खोला गया, ये 2 बजे अगर खोला गया और ये 3 बजे में अगर खोला गया है, 3 को अगर x मान लिए तो उससे 1 घंटा पहले से ना ये चल रहा है, 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। और इससे ये 2 घंटा पहले से चल रहा है तो +2 दे देंगे। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते हैं, x + 2/3 प्लस यहाँ हो जाएगा 4 या 12 में 15, 4 ऊपर x + 1 15, इसको उधर ले जाते हैं, x को उधर ले जाते हैं। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x + 10 + 4x + 4 = 15x, 5 4 9x उधर चला जाएगा, 10 4 14 = 15x इधर है, 5 4 9x इधर जाता, तो 14 = 6x। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 14/6। 14/6 का मतलब हो गया, अगर आप इसको फ्रैक्शन में कंप्लीट कीजिए या फिर 2 घंटा 12 दूना 14, 2 घंटा 2/6 मतलब 1/3 उन्हें 60 करेंगे तो 2 घंटा 20 मिनट बाद ये हौज खाली हो जाएगा। तो 3 बजे में 2 घंटा 20 मिनट जोड़ देंगे तो 5:20 में हौज खाली हो जाएगा। तो 3 + 2 आवर 20 मिनट, 5 घंटा 20 मिनट में हौज खाली हो जाएगा। समझ में आया होगा क्वेश्चन? कुछ नहीं किए हैं, जो चीज लिखा हुआ तो उसको ऐसे ही लिखे हैं, भरने वाला प्लस, खाली करने वाला माइनस। अब आगे कहता है कि 1 बजे 2 बजे 3 बजे खोला है तो 3 बजे वाला को x, उससे 1 घंटा ज़्यादा चला, उससे इससे 2 घंटा ज़्यादा चला। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, 3 घंटा के बाद कितना देर चला है, मतलब x का वैल्यू कितना लिए थे, ये ना, ये तो 3 बजे है तो 3 बजे में जोड़ेंगे, ठीक है।